हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हाल हैं अब आपके? आप कौन? मैं तबरेज़। वो मेरी गाड़ी के साथ आपका एक्सीडेंट हुआ था ना, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो आप अपनी डायरी मेरी गाड़ी में ही भूल गई थी। बस उसी पे लिखा हुआ था। मैं तो भूल ही गई। अच्छा, ये बताएं तबीयत कैसी है अब आपकी? आपने मेडिसिन ली? देखें, आप वो सब बातें छोड़ें। आप प्लीज मेरी नोटबुक मुझे पहुंचा दें। उसमें मेरा बहुत जरूरी चालान फॉर्म है। आई एम सॉरी, उसकी तो आज लास्ट डेट थी, तो मैंने वो जमा करवा दिया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको पैसे दे दूंगी वापस। पैसे तो मैं आपसे नहीं लूंगा, मैंने ऑलरेडी आपका बहुत नुकसान करवा दिया। वो तो किस्मत में था, हो गया। हो सकता है किस्मत में और भी बहुत कुछ लिखा हो जो आपको पता ही ना हो। एनीवेज, आप मेरा एक काम कर देंगे। आप प्लीज मेरी नोटबुक मुझे किसी भी तरीके से पहुंचा दीजिए, प्लीज। हाँ हाँ, आप हुक्म करें, जहां आप कहेंगी मैं पहुंचा दूंगा। ओके, शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्र है फीस वाली टेंशन तो खत्म हुई मेरे सर से। वैसे बंदा तो शरीफ लग रहा है। तबरेज, जी मॉम। तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? मॉम, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मॉम, बाद में कर लेंगे ना। अच्छा, ये जरूरी बात कहीं प्रपोजल वाली बात तो नहीं थी? बिल्कुल सही गैस किया है तुमने। मिसेस हमदानी की बेटी रमशा मास्टर्स करके आ गई है अमेरिका से। मॉम, आपको अच्छी तरह पता है मुझे अपनी कम्युनिटी की मॉड स्क्वाड लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। क्या मतलब? आप अच्छी तरह जानती है मेरे मिजाज को। क्या बेकार बातें कर रहे हो? हमें अपने स्टेटस के हिसाब से ही लड़की पसंद करनी है। मॉम, जिंदगी मैंने गुजारनी है ना। अच्छा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये लास्ट टाइम है। मुझे बता दो अगर कोई लड़की तुमने पसंद की है, वरना मैं फाइनल कर दूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी मैं जल्दी में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बाय। हेलो, क्या है? बोलो। कुछ नहीं, तुम बताओ। हाँ हाँ, जरूर चलूंगी। 20 मिनट दो मुझे, बस आती हूँ। ओके, बाय। अम्मा, अब कैसा लग रहा है? कुछ बेहतर लग रहा है सर का दर्द? जीती रहो मेरी बच्ची, अब कुछ बेहतर है। मैं जानती हूँ अम्मा, आपने जलाल की टेंशन ले रखी है ना। तो क्या तुम्हारे अब्बा की तरह मैं भी पत्थर का दिल कर लूं? अरे एक ही एक बेटा है मेरा, जरा सा ख्याल आया हो तुम्हारे अब्बा को उसका? तो अम्मा, जलाल को कौन सा ख्याल है अब्बा का? अब्बा बेचारे इस उम्र में भी नौकरी कर रहे हैं, देखे ना। बेटा, अगर उसे इस बात का ध्यान होता तो वो बाप से माफी मांगकर कब का घर वापस आ चुका होता। तो बैठा होगा अपने लफंगों के साथ किसी नुक्कड़ पर, और ये उसके गम में निढाल पड़ी है। अब तो बस कर दे, हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, मैं ही उसके पीछे पड़ा रहता हूँ, क्योंकि बुरा तो मैं ही हूँ ना। अरे अम्मा छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा, अब आराम करो। अम्मा, मैं जा रही हूँ सिद्रा के घर, 1 घंटे तक आ जाऊंगी। देखो जरा इसको, माँ यहाँ बीमार है, बजाय पूछने के सहेली के घर जाने की पड़ी। कहीं नहीं जाना,
बैठ जाओ घर आराम से। मैं सिर्फ बताने आई थी अम्मा मैं कि मैं शमा शमा मैं मत छोड़े उसको, मत सीखें आप, पागल है वो तो। रहने दो, क्या करूं मैं इनका। रहने दो, छोड़ो। ये क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे भाई वो बिजली का बिल रखा था यहाँ, सोचा था शेख साहब को दे दूंगा। मेरी अपनी तो सुबह बहुत मसरूफियात। हे, मैं तो भूल ही गई, वो तो मैंने शमा को दिया था। शमा को दे दिया था? अरे भाई बुलाओ उसे, वो शेख साहब बाहर इंतजार करें, बल्कि मैं खुद ही आवाज दे देता हूँ। शमा! अरे अब्बा, वो घर पे नहीं है। क्या मतलब है कि वो घर पे नहीं? रात हो गई है, इस वक्त कहाँ पे गई है वो? लो, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, वो उसकी सहेली है ना सिद्रा, उसके यहाँ मिलाद था, वहां गई है। इस वक्त कौन सा मिलाद होता है? और तुम्हें 1000 बार कहा है कि अपनी जवान औलाद को अकेले मत भेजा करो इस वक्त। हे, आ जाएगी। उजाला, तुम ढूंढ कर दो, वरना शोर मचाते रहेंगे। हाँ, मैं तो पागल हूं ना कि मैं शोर मचाता रहूंगा। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी ये दोनों बड़ी औलादें जो है ना, उनकी तरफ से तुमने जो आंखें बंद की हुई हैं, एक दिन बैठ के रोओगी तुम। आहले समाज, उसकी तो मैं तबीयत साफ करूंगी, रोज बेइज्जती कराती है मेरी। चलो ढूंढ के दो तुम। मुझे सच सच बताओ, कहाँ गई थी तुम? बता कर तो गई थी अम्मा, सहेली के घर गई थी मिलाद में। शोर तो आप ऐसे मचा रही जैसे घर से ही भाग गई हूँ मैं। शोर मैं नहीं मचा रही, तुम्हारे अब्बा मचा रहे हैं। क्यों मचा रहे हैं अब्बा शोर? क्या कर दिया मैंने? इतनी थोड़ी सी तो देर हुई है। तुमने और जलाल ने तो कसम खा रखी है मुझे जलील कराने की अपने बाप से। वही आकर पूछेंगे तुम्हें। मुझे ये बताइए कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप सब लोग हाथ धो के ही पीछे पड़ गए मेरे? जबान मत चलाओ अपनी, और चलो अंदर, चलो अंदर, मैं कह रही हूँ। पागल करती है लड़की। शमा! शमा! तुम आ गए? मैं सुबह से फोन कर रही थी, तुम्हारा फोन बंद था। मुझे छोड़े बुलाएं अपनी उस बेटी को। किसको? एक ही तो जो हर वक्त शीशे के सामने खड़ी रहती है। शमा! शमा बाहर निकलो, आज इसकी हड्डी पसली एक करता हूँ मैं। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? तुम कहाँ थी? अरे छोड़ो मेरी बात! अम्मा! तरीका बात करने का। इससे पूछे क्या कर रही थी तैमूर के साथ? मैं इसे मार डालूंगा। शर्म करो, बहन है वो तुम्हारी, क्या तरीका है बात करने का? इसे शर्म नहीं है हमारा मुंह काला करते हुए? अरे तुम तो खामोश रहो, मोहल्ले में तमाशा मत बनाओ। अभी मैं जिंदा हूँ, पूछ लूंगा मैं इसे। आप जो मर्जी का है अब्बा, इसी तो मैं इस घर से निकाल के रहूंगा, चाहे इसका जनाजा उठे या डोली। अम्मा मैं कह रहा हूँ, अब ये इस घर में नहीं रहेगी। तुमने तो कहा था कि ये अपनी सहेली की तरफ मिलाद पे गई है। हाँ तो उधर ही गई थी, वहां से चली गई होगी। तो अगर तैमूर के साथ चली भी गई है तो कजन है इसका, कोई पराया थोड़ी है। तुम जैसी माएं हैं जो कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती हैं और फिर रोती हैं। अरे समझा लो अपनी औलाद को, तंग आ गया हूं मैं इनके रोज रोज के तमाशों से। घरे की कसम खाना, इससे बेहतर है बंदा खुदकुशी कर ले। जा देख इसको। ये अल्लाह, ये लड़की। अरे अम्मा मैं हर जगह ढूंढ रहा हूँ, आप यहाँ छत पे खड़ी हैं। अरे मुझे छोड़, ये बता कि तेरे चचा के घर में ये रात को कौन सी बला आई जो इतना शोर मचावे? इस बला का नाम जलाल है अम्मा। उससे क्या हुआ है? इसे अभी अभी गैरत आई है। मैं समझी नहीं। अरे अम्मा वो सब छोड़े, आप एक दफा चाचा के घर का चक्कर तो लगा के आए। वो क्यों भला? ओहो मेरी भोली माँ, चाचा के घर की हवा उखड़ी हुई लग रही है।
आप जाके पता तो करें उन्होंने क्या सोचा हुआ मेरे और शमा के बारे में। अरे वो कौन होते हैं सोचने वाले? तेरे मरहूम दादी ना तेरा और शमा का रिश्ता पक्का करके गई थी। मैं तो सिर्फ तारीख लेने जाऊंगी अब। ये तो आप कह रही हैं ना। सारा मोहल्ला जानता है, इसीलिए तो आज तक किसी ने शमा का सवाल नहीं डाला, वरना इतनी खूबसूरत लड़कियां कोई छोड़ता है? अच्छा, और अपने बेटे के बारे में क्या ख्याल है? तू तो कोहे नूर है, अगर शमा हीरा है तो। सुबह ही जाती हूँ बात करने। ये हुई ना बात मेरी प्यारी माँ। इतने मस्के मत लगा। अच्छा खाना तो दे दे। पता था मुझे, चल। नेक्स्ट टाइम जरा आंखें खोल के गाड़ी चलाइएगा प्लीज। जी जरूर। इसी तो मैं इस घर से निकाल के रहूंगा, चाहे इसका जनाजा उठे या डोली। अम्मा मैं कह रहा हूँ अब ये इस घर में नहीं रहेगी। तुम्हें क्या जरूरत थी शमा तैमूर भाई के साथ जाने की? तुम जानती तो हो घर में उनको कोई खास पसंद नहीं करता है। पता है मुझे सब, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जो माँ है उसे तो जैसे बहुत खातिर में लाती हो तुम। ऐसा क्या कर दिया है मैंने कि सब हाथ धो के पीछे पड़ गए मेरे? तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तैमूर से दूर रहो, फिर क्यों चली गई तुम उसके साथ? हाँ तो मुझे कौन से शौक से मिलने का, मैं तो बस ऐसे ही चली गई थी। ऐसे क्या जरूरत थी तुम्हें उसके साथ जाने की? माफ कर दे मुझे, गलती हो गई मुझसे। तुम तो माफी मांगकर साइड पे हो जाओगी, जलाल और तुम्हारे अब्बा मेरे सर हो जाएंगे। करती हूँ मैं तुम्हारा कोई बंदोबस्त। मैं बता रही हूँ अम्मा, नहीं करूंगी मैं किसी अरे गहरे से शादी। मैं कर दूंगी साफ इनकार अम्मा। शम्मा शम्मा, खबरदार जो तुमने अब कोई ऐसी वैसी हरकत की, टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। क्या करूं मैं तुम लोगों का? आजिज आ गया हूं मैं तुम्हारी औलाद के रोज रोज के तमाशों से। अच्छा खैर, अब बस भी करें, गुस्सा जाने दे। तुम्हें तो मेरा बोलना जो है वो हमेशा से बुरा लगता है, और अगर कल कुछ हो गया फिर? कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप परेशान ना हो। तुम लोगों के भले के लिए कहता हूँ, इसीलिए समझाता हूँ तुम्हें। मैंने समझा दिया है शमा को, अब उसकी जान तो नहीं ले सकती ना। और ये शमा को कोई काम काज भी सिखाओ, हर वक्त उजाला को काम में लगाए रखती हो तुम। अच्छा सिखा दूंगी, वैसे उसे आते हैं काम भी। आप बस परेशान ना हो, आप आराम कर लें। खाक आते हैं। और कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत अच्छा भाई, यहाँ पर गर्मी बहुत है और रीम को तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं है। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? तबरेज़, बेटा यहाँ आओ। एक मिनट आप होल्ड करना, मैं आया। इनसे मिलो, ये मिसेस अहमद है और इनकी बेटी रीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी ठीक ठाक। मॉम कोई खास काम? हाँ बेटा, सब खैरियत है, बस रीम अकेले बैठी हुई थी, मैंने सोचा तुम कंपनी दे दो उसे। अरे मॉम मैं तो बहुत बिजी हूँ, फिर कभी सही। बेटा थोड़ी देर के लिए तो बैठ जाओ। अब मॉम अभी नहीं, यू गाइस कैरी ऑन। जी कुरैशी साहब। ये तो बस बिजनेस के कामों में सारा वक्त बिजी रहना। इट्स ओके। आप लेना मिसेस अहमद को। जी मुनव्वर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शेख साहब? क्या हाल है? आप तो नजर ही नहीं आते बिल्कुल। शेख साहब आपको तो पता है मसरूफियात का। खैर आप बताइए क्या हाल है आपके? बस अल्लाह का शुक्र है, बड़ी बेटी की शादी की है, एहसान है उस रब की ज़ात का। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। अल्लाह सबकी बेटियों को अपने अपने घर में खुश और आबाद रखे। आमीन। मैं बड़ी दिनों से आपकी तरफ चक्कर लगाने की सोच रहा था, लेकिन क्या करूं, कोई ना कोई काम निकल आता था। आज आप नज़र आए, सोचा बात ही कर लूं। जी जी फरमाइए शेख साहब। मैं बेटी की शादी में मसरूफ़ था। मैंने पिछले महीने 5,000 रुपये दिए थे आपके बरखुरदार को कि बिजली का बिल जमा करा दे। शेख साहब कोई मसला हो गया क्या? जी, बिल डबल लग के आ गया, जुर्माने के साथ, बिल ना भरने की वजह से। अच्छा,
उसने मुझसे तो इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। लेकिन खैर आप फिक्र मत करें, मैं घर जाके तो ये मसला हल कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, कभी चक्कर लगाए ना मेरी तरफ। जरूर, इंशाल्लाह। इस लड़के का क्या करूं मैं? इसने तो मोहल्ले में मुझे सर उठाकर चलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। बेटा तुम्हें इतना रूड होने की क्या ज़रूरत थी? थोड़ी देर बैठ जाते, कंपनी दे देते। कुछ चीज़ें दूसरों की खुशी के लिए भी की जाती हैं। मॉम, आपको पता ना मैं बिजनेस में कितना बिजी होता हूँ, और वैसे भी आप थी ना वहाँ पे कंपनी देने के लिए। बेटा मेरा कंपनी देना और है, तुम अगर वहाँ रीम के पास बैठते तो बात और थी। जानते हो कितने बड़े बाप की बेटी है वो। और सच पूछो तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं तो सोचूंगी तुम्हारे रिश्ते की बात कर लूं उनसे। मॉम, मैं आपको बता तो चुका हूँ, मेरा भी मूड नहीं है। देखो तबरेज, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो मुझे बताओ, वरना मैं रीम से तुम्हारी बात पक्की कर दूंगी। मॉम, मुझे भी कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास 1 महीना है। अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद है तो मेरे सामने लेकर आओ, वरना रीम से मैं तुम्हारी एंगेजमेंट पक्की कर दूंगी।